गर्मा गर्म खस्ता प्याज की कचौरी अगर आपको शाम के नाश्ते में मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीक़ों से बनने वाली प्याज की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट बन जाएगी बिना किसी झंझट के, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे छन्नी। अब यहाँ पे डालेंगे 2 कप मैदा। तो मैदा को हमें यहाँ पे छानना है, तो मैदे को छान लेते हैं। मैदा छानने के बाद अब यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें। साथ में यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे जो फ्लेवर है ना काफ़ी बढ़िया आता है। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो ये देखिए मुट्ठी नहीं बंध रही, यानी कि मोयन जो है ना वो कम है। तो 1 टेबलस्पून और यहाँ पे देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने टोटल 3 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मुट्ठी जो है ना अच्छे से बंध रही है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका सख्त डो यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग जो रोटी के लिए जो डो लगाते हैं सॉफ्ट, वैसा डो हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। कचौरी का जो डो है ना, अगर आप सख्त लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौरी आपकी बनेगी। तो मैंने डो लगा लिया है। अब इसे ढक करके हमें इसे रेस्ट के लिए रखना है 15 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पर डाल दिया पैन और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल डालने के बाद हमें इस तरह से पैन को हिला देना है ताकि पैन में जो तेल है ना वो अच्छे से लटपट जाए। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ में 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ से जो फ्लेवर है ना काफ़ी बढ़िया आता है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 30 सेकेंड्स हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे सारे प्रोसेस को करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ मसाले डालना है। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाले जो है ना प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे ऐड करना है बेसन। तो बेसन मैंने लिया है 4 चम्मच। तो जितना मैंने प्याज लिया था उसी के अनुसार मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, यानी कि 4 मीडियम साइज़ के प्याज तो 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। अगर आपने लिया 5 प्याज तो फिर आप 5 चम्मच यहाँ पे बेसन लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे यहाँ पे भून लेंगे। हमें बेसन को तब तक भूनना है जब तक बेसन जो है ना वो ब्राउन नहीं हो जाता है और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो इस तरह से तो आप लो फ्लेम पे आप इस प्रोसेस को ना करें, नहीं तो इसमें जो है ना मॉइस्चर आने लगेगा। तो सारे प्रोसेस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है या फिर आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन को भून लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए प्याज भी हमारा अच्छा खासा ब्राउन हो गया है। अब लास्ट में यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला देंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो आप 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर मसाले के साथ ही ऐड कर दें। तो हर किसी के पास आमचूर पाउडर नहीं होती है, इस वजह से मैंने नींबू का रस का इस्तेमाल किया है। और गैस को कर देंगे बंद और इसे पंखा के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो अब इसे हमें हल्के हाथों से यहाँ पे मसल देना है ताकि डो जो है ना वो चिकना हो जाए। तो इस तरह से मसल देंगे। अब इसमें से हमें एक लोई यहाँ पे निकाल लेना है। तो छोटा सा लोई यहाँ पे हमें बनाना है, तो इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लोई जो है ना वो रेडी कर लिया है। अब कचौरी बना लेते हैं। तो आप चाहे तो मैदा या फिर आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और हल्का लोई के ऊपर मैदा लगा करके इस तरह से कचौरी के जैसा यहाँ पे बेल लेंगे। जैसे हम लोग कचौरी बनाते हैं उसी तरह हमें यहाँ पे बेल लेना है। अब इसके सेंटर में हमें डालना है स्टफिंग। तो मैंने 2 चम्मच स्टफिंग डाल दिया है और इस तरह से राउंड करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से इसे पैक कर देना है। बहुत ही आसानी से ये जो है ना यहाँ पे कचौरी हमारी अच्छे से बन जाती है। और बाकी के एक्स्ट्रा डो जो है ना वो बाहर निकाल देंगे और हल्का इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथों से हमें यहाँ पे बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे।
तो ये हमारा एक कचौरी जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं दूसरी कचौरी भी बताती हूँ, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने कटोरी की जैसा यहाँ पे बना दिया है और सेंटर में स्टफिंग भर दिया है और स्टफिंग को इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसे राउंड राउंड इस तरह से इसे सील कर देना है, यानी कि पैक कर देंगे। और हल्के हाथों से यहाँ पे इसे दबाएंगे और हल्के हाथों से हमें यहाँ पे इसे बेल लेना है। तो ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस में सारे कचौरियों को हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा कचौरी भी तैयार है। तो इसी तरह से सारे कचौरियों को तैयार कर लेंगे। अब बढ़ते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे और तेल जो है ना अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो इसमें छोटा सा डो डाल करके देखेंगे तो ये देखिए, बस इतना ही गर्म हमें तेल का ज़रूरत है, ज़्यादा गर्म तेल नहीं करेंगे। अगर आपको खस्ता कचौरी चाहिए तो एक एक करके कचौरियों को यहाँ पे डाल देंगे। और मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है। लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे कचौरियों को फ्राई करना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई कचौरियों को ना करें। अगर आपको हलवाई जैसा या फिर ढाबे जैसा कचौरी चाहिए तो जब कचौरियाँ ऊपर आ जाए तो इसके ऊपर से तेल इस तरह से तेल डाल देंगे और जैसे ही कचौरियाँ फूल जाए तो फिर हमें यहाँ पे इसे पलट देना है। तो लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे कचौरियों को फ्राई करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इन कचौरियों को फ्राई करिए। अगर आप ढाबे जैसा या फिर होटल जैसा अगर आप कचौरी चाहते हैं खाना तो इस तरह से लो फ्लेम पे सारे कचौरियों को फ्राई करेंगे। और जब सुनहरा कलर कचौरियों को ऊपर आ जाए तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सारे कचौरियों को बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम प्रोसेस में हमें सारे कचौरियों को इसी तरह फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके सारे कचौरियों को तेल में डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। जैसे ही ऊपर आएगा उसके ऊपर इस तरह से तेल डालेंगे। उसके बाद जब कचौरियाँ हमारी फूल जाएगी तो इस तरह से पलट देंगे। तो लो फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई करें, इस बात का ज़रूर ध्यान दें, तभी जाके आपकी जो कचौरियाँ हैं ना बिल्कुल खस्ती और करारी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये झटपट बन जाती है और जैसे ही सुनहरा कलर आ जाए तो फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बार बार बना करके खाना आपको पसंद आएगा। वैसे तो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में इसी तरह का जो कचौरी वगैरह है ना काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए 3-4 मैंने हरी मिर्च को बीच से चीर लिया है। तो वो यहाँ पे हल्का फ्राई करेंगे, बस हल्का कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे हरे मिर्च को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए अब कचौरियों के ऊपर इसे गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए, सुपर टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता कचौरी हमारी जो है बन करके तैयार हो गई है। तो हलवाई या फिर ढाबे से भी अच्छी प्याज की कचौरी आप घर पे बनाइए, सभी को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग लगती है। और ये देखिए, बहुत ही खस्ती, बहुत ही अच्छी हमारी प्याज की कचौरी बनी है। और देखिए अंदर में फीलिंग भी बहुत ही अच्छा खासा गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान सी रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।